डियर स्टूडेंट आज हम ड्यूअल स्टार्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है और कैसे वर्क कर रहा है, ये सर्किट को आज हम समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ जाएंगे, इसको कुछ समय देंगे तो आप। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बिना समय के अचीव नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ी समय देना है। आप थोड़ी सी समय दीजिए इसको, या आप इसको परफेक्टली समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। तो ये ड्यूअल स्टार्टर है। ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब वो डायरेक्ट ही कोई भी मोटर है उसको डायरेक्ट ही चलाने का काम है हमारे ड्यूअल स्टार्टर का। ठीक है, उसमें कोई करंट को कम नहीं करेगा। जैसे और स्टार्टर होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर है या ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उनसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम करंट को कम कर लेते हैं, लेकिन इस स्टार्टर से कोई भी करंट कम नहीं होता है। और ये जो यूज होता है, ये 5 HP तक की मोटरों के लिए यूज होता है। 5 HP तक जो मोटरें होती हैं उनको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस थोड़ी हाई होता है, तो स्टार्टिंग में उनको यदि हम ज़्यादा करंट में दें तो अपने वो ले लेते। ठीक है, मोटर जो स्टार्टिंग में करंट अपने फुल लोड का 5 से 6 गुना करंट ज़्यादा लेती है। 5 से कितना? 6 गुना करंट अधिक लेती है, ये मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग। ठीक है, तो आज हम इसको समझते हैं। इसमें देखिए वो है क्या, इधर ये तीन फेज़ आ रहे हैं, RYB न्यूट्रल, एक न्यूट्रल है इसमें। ठीक है, और ये कहाँ को लिए गए हैं? ये अंदर को लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ICTP, ये मेन लिखा हुआ है, मेन स्विच ICTP। पहले इसके पार्ट्सों के बारे में हम जानते हैं। मेन ICTP है यहाँ पर ICTP, और यहाँ पर ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, और 3 यहाँ पर फ्यूज़ लगे हैं। और इसमें एक यहाँ पर एक NVC कॉइल है। NVC कॉइल क्या होता है? NVC का मीन्स है नो वोल्ट कॉइल, मतलब इसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये वर्क नहीं करेगा। एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है जो क्या करती है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनाती है, मतलब चुंबकीय खिंचाव बनाती है, जो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इनको अपनी ओर को आकर्षित कर रही है। जो यहाँ पर ये 3-4 यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का इसका काम है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें एक यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन कैसा होता है? स्टार्ट बटन जो होता है हमारा वो एनो होता है। एनो क्या होता है? नॉर्मली ओपन, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में ओपन कंडीशन में ही रहेगा, मतलब उससे आगे करंट फ्लो अपने आप नहीं हो सकती जब तक हम उसको प्रेस ना करें। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है स्टॉप स्विच। स्टॉप स्विच का वर्क क्या है? स्टॉप स्विच एक NC स्विच होता है। एक ऐसा होता है NC, मतलब नॉर्मली क्लोज। ठीक है, NC का मीन्स है नॉर्मली क्लोज, मतलब इससे करंट हर समय फ्लो होते रहेगी। जब हम इसको यदि हम इसको पुश करते हैं तो ये ब्रेक करता है, तब सर्किट को ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसका वर्क ये है ब्रेक करने का। ठीक, और क्या पार्ट्स है इसमें? यहाँ पर एक थर्मल एलिमेंट लिखा हुआ है। देखो, एक थर्मल एलिमेंट जो है इसमें लगे हुए हैं, इससे सर्किट जा रहा है। तो थर्मल एलिमेंट से क्या है कि जब थर्मल एलिमेंट हीट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो सर्किट को तोड़ देगा, मतलब करंट आगे को फ्लो नहीं हो पाएगी। ये थर्मल एलिमेंट का वर्क ये है। ठीक, और इसमें है यहाँ पर लिखा हुआ, देखो, ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट। ये ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। ये रिले यही वर्क करेंगे जब ओवरलोड हो जाएगी, जब मोटर की कंडीशन ओवरलोड होगी तो ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके मेन पार्ट्स थे। और इसमें क्या है? एक मोटर है, और ये इतने इसमें पार्ट्स हैं। अब इसको समझते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक कॉइल है, इसी को हमको एनर्जाइज करना है, मतलब इसी के पास हमको सप्लाई पहुँचाना है। जैसे इसके पास सप्लाई पहुँचेगा तो ये मेरे जो यहाँ पर 3-4 यहाँ पर जो एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, इनको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जैसे ही आकर्षित करेगा, ऊपर से यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये 3 सप्लाई आ रही है यहाँ पर से RYB, तो ये डायरेक्ट ही मेरे मोटर के पास चले जाएंगे और मेरा मोटर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। इसको समझेंगे। ठीक है, देखो अब इसको कैसे समझेंगे हम। अब देखो, मेरा ये NVC कॉइल है, तो NVC कॉइल के पास कितने टर्मिनल होते हैं? 2, एक A1 होता है, एक A2। ऊपर वाला हम A1 मान लेते हैं, नीचे वाले को A2 मान लेते हैं। अब इसको मेरे को स्टार्ट करना है तो इसको सप्लाई देना है, तो यहाँ से फर्स्ट लाइन से ही मैंने इसको सप्लाई दे दिया है। ठीक, तो इसको मान लेते हैं हम R, और बीच वाले को Y, और नीचे वाले को B। ठीक है, RYB 3 सिस्टम होते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, और सेकंड वाले के पास मेरे को पहुंचाना है। यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इसके पास मेरे को यहाँ पर सप्लाई पहुंचानी है। तो जब मैं इसको सप्लाई पहुंचा दूंगा तो ये क्या करेगा? सब के सब कॉन्टैक्टों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और मेरी मोटर यहाँ स्टार्ट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक,
तो अब इसको पहुंचाने के लिए तरीका क्या लिया गया मेरे, यहाँ से मैं एक सप्लाई यहाँ लिया है और यहाँ पर मैंने क्या करा, ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट के पास ले गया और ओवरलोड कॉन्टैक्ट से कहाँ ले गया हूँ मैं, स्टॉप स्विच पे ले गया, स्टॉप स्विच पे ले गया हूँ, स्टॉप स्विच से मैंने यहाँ तक ले गया, ठीक। और फिर वहाँ से क्या करा है, वहाँ से फिर आगे को गया, वहाँ से डायरेक्ट ही ये मेरे इसके पास चले गया। अब यदि मैं स्टॉप स्विच को यहाँ पर प्रेस कर दूँ तो मैं डायरेक्ट ही मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉइल है, ये कॉइल एनर्जाइज होगी, सप्लाई इसको एनर्जाइज करेगी और ये मैग्नेट बनाएगा और मैग्नेट बनाते ही ये पूरी की पूरी जो 4 के 4 हैं कॉन्टैक्ट अपनी ओर आकर्षित होंगे और 3 कॉन्टैक्टों से तो सीधे सीधे सप्लाई कहाँ चली जाएगी, मेरे मोटर में चली जाएगी और मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब मैं इसको जब प्रेस करूं तभी ये चलेगा और मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो यहाँ पर से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैसा स्विच है, ये है हमारा एनो स्विच, मतलब नॉर्मली ओपन स्विच है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको मैं हर समय में इसको चालू करके रखूं, तो इसको मैं दबाए थोड़ी रखूंगा, हर समय नहीं रखूंगा ना दबा के, तो जब मैं इसको दबा के रखूंगा तभी ये सप्लाई आगे को जा रहा है। यहाँ से सप्लाई जो है ये जब मैं इसको दबा के रखूँ तभी तो सप्लाई आगे को जा रहा है, इस सप्लाई पूरा तभी इसके पास पहुँच रहा है। यदि मैं इसको जब दबा के रखूँ, यदि छोड़ दूँ तो फिर यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया है कि इसमें एक प्रोसेस बनाई गई है, ये जो सप्लाई यहाँ से आ रही है यहाँ तक, देखो यहीं से ही ले लिया गया है एक कॉन्टैक्ट नीचे को, ये ऑक्सिलरी पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, ये मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट है, इसको हम ऑक्सिलरी पॉइंट बोलते हैं। ऑक्सिलरी पॉइंट में क्या होता है कि जैसी ये एनर्जाइज कॉइल होगी तो इसके साथ ये 3 तो कॉन्टैक्ट होंगे ही आपस में और उसके साथ ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आ ही रही है, यहाँ पर से सप्लाई यहाँ पर आ रही है, नहीं ये यहाँ पर से सप्लाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ से जब यह पत्ती यहाँ खींचेगी तो यह सप्लाई यहाँ भी आएगी और यहाँ आएगी तो यहाँ से भी आगे को चली जाएगी। अब यहाँ से जब चले जाएगी तो ऐसे भी सर्किट पूरा हो रहा है। तो मैं ये वाले बटन को यदि छोड़ भी दूँ तो मेरा सर्किट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके पूरा का पूरा सर्किट स्टार्ट ही रहेगा। बस मेरे को क्या करना है, एक बार इसको ऑन करना है। यदि मैं स्टार्टिंग में तो ये प्रेस करूँ स्टार्ट स्विच को मैं जैसे ही यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो उस समय स्थिति क्या है कि करंट जो आ रही है वो डायरेक्ट ही यहाँ से डायरेक्ट चले जा रही है और छोड़ते ही क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मेरे मैग्नेट जो बन रहा है एनबीसी कॉइल में वो बंद होगा और ये जितने कॉन्टैक्ट हैं ये सब ऑफ हो जाएंगे और मेरी वो मोटर यहाँ पर ऑफ हो जाएगी, ठीक। तो इसको बनाए रखने के लिए क्या है कि मैं यहाँ पर से एक बाईपास सप्लाई यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है यहाँ पर से ही क्या लिया गया, एक बाईपास सप्लाई ले ली गई है। इसी सप्लाई को ही डायरेक्ट मेरा एनबीसी के पास पहुंचा दिया गया, ठीक। अब इसको मैं यहाँ पर इस स्विच को नहीं भी दबाऊंगा तो ये ऑन, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को दबाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दबा कर ही ये ऑन हो पाएगा। क्यों, ये जब स्टार्टिंग में दबाऊंगा तो मेरा ये पूरा करंट यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से लेके पूरा करंट यहाँ तक पहुँचेगा और उसी समय ही क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक कॉइल फोर्स बनेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स बनेगा और ये सब कॉन्टैक्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसके साथ ही मेरा जो ऑक्सिलरी पॉइंट है ये भी क्या होगा, एक ऊपर से जो करंट है उसको बाईपास यहाँ को पहुँचा देगा, ठीक है। तो यही इसका वर्क है, यहाँ पर तक समझ गए, ठीक। अब नेक्स्ट, अब मेरी मोटर चल गई, अब हर समय चली रहेगी क्योंकि अब तो सप्लाई यहाँ से चल रही है, ये बाईपास होते हुए यहाँ से ये डायरेक्ट ये चल रही है। अब मेरे को ऑफ़ करना है तो यहाँ पर एक स्विच मैंने लगा रखा है, ये एनसी स्विच है, ठीक है। एनसी स्विच का मीन्स क्या है, वो एक सर्किट है, वो डायरेक्ट ही वो करंट को आगे को फ्लो करा रहा है, कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ये स्विच क्या है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। देखिए इसमें दिख रहा है, डायग्राम में ही दिख रहा है कि यहाँ पर ये स्विच ये क्या है, पूरा कनेक्ट है, इससे सप्लाई डायरेक्ट ही आगे को जा रही है। यदि मैं इसको प्रेस करूँ तो प्रेस करने से क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ की करंट यहीं रह जाएगी और यहाँ से आगे को करंट नहीं जा पाएगी, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर ये मैग्नेट इसका ख़त्म हो जाएगा। इसका मैग्नेट ख़त्म होगा तो क्या होगा कि ये जितने कॉन्टैक्ट इसने अपनी ओर खींचे थे ये सब वापस चले जाएंगे। अब वापस जाएंगे तो मोटर क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो स्टॉप बटन का काम ये है। अब यदि ओवरलोड हो जाती है मेरी मोटर आप मान लेते हैं ओवरलोड हो गई, अब मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैंने बंद भी नहीं करा, मैं चले गया हूँ, ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड हो गया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट बने हुए हैं, 2 कॉन्टैक्ट बने हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ देखो, ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट। ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट का ये भी एक एनसी स्विच ही होता है,
मतलब ये भी यहाँ पर क्या है, एनसी स्विच है। तो ये भी क्या करेगा, जब ये ओवरलोड हो जाएगा तो ये कनेक्शन यहाँ से डिसकनेक्ट कर देगा। कनेक्शन को जो यहाँ से सप्लाई आ रही है ना, एक सप्लाई तो ये आ रही है, ये आर आ रही है, एक वाई आ रही है, ये दोनों से चल रहा है। ये मैग्नेटिक कॉइल जो है ये दो सप्लाई से चल रहा है, आर और वाई से। यदि इसमें ये सप्लाई यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाती है, थर्मल ओवरलोड मतलब जैसे एक हमारा इस टाइप का होता है, जैसे मेरा प्रेस होता है उसमें थर्मोस्टेट होता है, जब ज़्यादा गर्म हो जाती है प्रेस अपने आप ट्रिप कर जाती है, प्रेस अपने आप ऑफ हो जाती है ना, तो वो फिर कुछ ठंडे होने के बाद फिर से ऑन हो जाती है। तो यही सिस्टम इसमें भी होता है। यदि करंट ज़्यादा, अब जब मोटर जब ओवरलोड होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि ये कॉइलों से ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा, जो इसमें कॉइल हैं, ठीक है, ना कि इस सर्किट से। जो मेरा कंट्रोलिंग सर्किट है जिसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग सर्किट है, इससे कोई भी करंट ज़्यादा फ्लो नहीं होगा। ये तो क्योंकि इसी पर ही कनेक्ट है। जो ज़्यादा करंट फ्लो होगा वो जो यहाँ से डायरेक्ट जो जा रही है इसके पास, मोटर के पास, यहाँ पर देखो, यहाँ एक घूम के एक कॉइल लगी हुई है, तो इससे करंट ज़्यादा फ्लो होगा। इससे जो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, एक हीट पैदा करेगा और वो थर्मल ओवरलोड रिले उससे कनेक्शन कनेक्ट होगा और वो मेरे ये कंट्रोलिंग सर्किट को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो कंट्रोलिंग सर्किट ऑफ होगा तो जितनी भी यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट बनना बंद, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन कट हो गया है। यहाँ से कनेक्शन कट हुआ तो ये आगे को कनेक्शन जा ही नहीं पाएगा, जो यहाँ से बाईपास से जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो वो स्विच हमने ऑफ कर दिया है, तो यहाँ से जो जाएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जा पाएगी करंट, और यहाँ से जो है वो इतना ही सर्किट हमारा चल पाएगा। अब यहाँ पर से ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो ये मोटर मेरा यहाँ पर ये मैग्नेट बनना बंद, क्योंकि इसका तो यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, यहाँ पर करंट ही ब्रेक हो गई, तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम था, आज हमने इसको समझा। तो आपको ये कैसा लगा, आपने टाइम दिया तो इसको पूरा सुनने में, तो आप इसको सीख गए होंगे, बहुत आसान था। तो इसको एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक कॉइल है, एनबीसी बोलते हैं इसको। जब इसमें सप्लाई होती है तभी ये अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसका काम क्या है, मैग्नेट बनाना और इन पत्तियों को अपनी ओर खींचना, 1 2 3 4 को, ठीक है। और ये 3 जो है, ये 3 तो मोटर के हो जा रही हैं, और एक जो यहाँ पर ये चौथा पॉइंट है, ये मेरा ऑक्सिलरी पॉइंट है, मतलब एक ऑप्शनल पॉइंट है, इससे मैं बाईपास सप्लाई बनाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मेरे को ये मोटर चलाना है, तो मोटर चलाने के लिए मेरे को सबसे पहले इस मैग्नेटिक कॉइल को ही एनर्जाइज करना पड़ेगा, तभी ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर ये इधर खींचेंगे और इससे सप्लाई आगे को जाएगी, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, स्टार्टिंग में ही करा हमने, ये फर्स्ट कॉइल में मैंने इसको दे दिया एक सप्लाई। यहाँ पर से हम इसको मान लेते हैं आर सप्लाई, इसको वाई मान लेते हैं। तो आर मैंने इसको दिया, फिर वाई को ले जाने के लिए क्या करा मैंने, थर्मल ओवरलोड रिले से मैं ले गया कॉन्टैक्ट से, और फिर मैं स्टॉप स्विच के पास ले गया। स्टॉप स्विच से पूरा का पूरा सर्किट में डायरेक्ट में जो एनबीसी के ये A1 पॉइंट और A2, मतलब A2 को मैंने दे दिया, ठीक है। A2 को दिया, और फिर मैं जब ये स्टार्ट बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो मेरा मोटर तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट वो नहीं रहेगा। मैं स्विच को छोड़ूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ऑन रखने के लिए मैंने यहाँ पर से एक बाईपास स्विच बनाया है। जो मैग्नेटिक कॉइल जब स्टार्ट हुआ था तो उसके साथ ही क्या हो गया था, मेरा ये जो ऑक्सिलरी पॉइंट है ये भी ऑन हो गया था, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये मेरा मैग्नेट बन रहा था उस समय मेरा ये जो ऑक्सिलरी पॉइंट है ये भी ऑन हो गया था, इससे भी बाईपास सप्लाई जाने लग गई थी। और जैसे ही मैंने इस स्विच को छोड़ा तो ये जो सप्लाई थी वो सप्लाई मेरी कहाँ से चलने लग गई थी, तो मेरी सप्लाई यहाँ से फिर ये करके यहाँ से चलने लग गई थी, ठीक है। अब मेरे को इस मोटर को ऑफ करना होता है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इससे पहले इसके बाद एक यहाँ पर एनसी स्विच लगाया है, मतलब एक स्टॉप स्विच लगाया है। मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट होगा, मैग्नेट नहीं बन पाएगा, और ये सब कॉन्टैक्टों को यहाँ पर जो भी हैं इनको छोड़ देगा और मोटर यहाँ बंद हो जाएगी, ठीक। ये तो स्टॉप करने की कंडीशन थी। यदि मोटर ओवरलोड होती है तो उससे क्या है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर से ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट से सप्लाई दी थी, ओवरलोड कॉन्टैक्ट से सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी और मेरा फिर से मैग्नेट बनना बंद होगा। मैग्नेट बंद होगा तो ये जो कॉन्टैक्ट थे यहाँ पर इनका आपस में मिलना बंद होगा और मोटर के पास सप्लाई नहीं जाएगी। तो आज हमने इसको सीखा। यदि आपने सीखा है, आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है।